कभी नया लैपटॉप खरीदते समय इन नामों को देखकर सिर चकराया है? कोर i5 13 जेन एच सीरीज। अरे भाई, ये किसी सीक्रेट कोड की तरह लगता है ना? अच्छा, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस कोड को मिलकर क्रैक करेंगे। जब भी हम कोई नया लैपटॉप देखते हैं तो बस इन नामों की बौछार सी हो जाती है। कोर i5 13th जेन एच सीरीज, आखिर इन सबका मतलब क्या है? तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले कि हम इन मुश्किल नामों को समझें, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये प्रोसेसर होता क्या है और कंप्यूटर में इसका काम क्या है। प्रोसेसर को आप अपने कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों समझ सकते हैं। यही वो चीज है जो सारे काम करता है, सारे फैसले लेता है। मतलब बिल्कुल सीधा है, जितना तेज इसका दिमाग होगा उतना ही तेज हमारा कंप्यूटर चलेगा। एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम प्रोसेसर का मतलब समझ गए हैं, तो अब आते हैं उन जाने पहचाने नामों पर। i3, i5, i7 और i9। आप इन्हें प्रोसेसर की अलग अलग पावर लेवल वाली फैमिली मान सकते हैं, और हर फैमिली एक खास तरह के काम के लिए बनी है। सबसे पहले बात करते हैं कोर i3 की। इसे हम कह सकते हैं स्टार्टर स्टूडेंट। ये बेसिक कामों के लिए एकदम सही है, जैसे ऑनलाइन क्लास करना, इंटरनेट चलाना, ईमेल वगैरह। मतलब रोज के जो हल्के फुल्के काम हैं वो ये आराम से कर देता है। इसके बाद आता है कोर i5, यानी कि अच्छा मल्टीटास्कर। ये एक असली ऑलराउंडर है। सोचिए, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, 10-12 ब्राउजर टैब खुले हैं, साथ में गाने भी चल रहे हैं। i5 ये सब कुछ मक्खन की तरह संभाल लेता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट और बैलेंस्ड ऑप्शन होता है। फिर है कोर i7, जिसे हम कहेंगे टॉप स्टूडेंट। अब हम आ गए हैं हैवी ड्यूटी कामों की दुनिया में। अगर आपके काम में वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी भारी भरकम चीजें शामिल हैं, जहां एक i5 शायद थोड़ा हाफने लगे, तो i7 आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। और फिर सबसे ऊपर है कोर 9। यह है जीनियस स्टूडेंट। मतलब परफॉर्मेंस की कोई हद नहीं। यहां बात हो रही है प्रोफेशनल गेमिंग की, AI डेवलपमेंट की, या 4K 8K वीडियो एडिटिंग की। यह प्रोसेसर उनके लिए है जिन्हें परफॉर्मेंस में जरा सा भी समझौता पसंद नहीं। तो देखिए, नियम बिल्कुल सीधा सा है, जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा पावर। i3 से i5, फिर i7 और आखिर में i9 तक परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जाती है। इसे याद रखना बहुत आसान है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ i3, i5 या i7 चुनना तो आधी लड़ाई जीतने जैसा है। प्रोसेसर के नाम में एक और बहुत जरूरी हिस्सा होता है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है उसकी जेनरेशन। और यकीन मानिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जेनरेशन को आप ऐसे समझिए जैसे मोबाइल फोन के नए मॉडल होते हैं। जैसे हर साल एक नया बेहतर फोन लॉन्च होता है, ठीक वैसे ही प्रोसेसर की भी नई जेनरेशन आती है, जो हमेशा अपनी पिछली वाली से बेहतर होती है। और नई जनरेशन बेहतर क्यों है? अरे, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मतलब ये कम गर्म होते हैं, और जो लैपटॉप के लिए सबसे जरूरी है, ये बैटरी भी कम खाते हैं। तो लेटेस्ट जनरेशन लेना हमेशा एक समझदारी का सौदा है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। प्रोसेसर के नाम के आखिर में ये जो अक्षर होते हैं, U, P, H या HX, इनका मतलब क्या है भाई? चलिए इस अल्फाबेट सूप की गुत्थी को भी सुलझा ही लेते हैं। इसे समझने के लिए लैपटॉप की एक बुनियादी लड़ाई को समझना होगा। ये लड़ाई है जबरदस्त पावर और लंबी बैटरी लाइफ के बीच। आपको दोनों चीजें एक साथ टॉप लेवल पर नहीं मिल सकती। तो बस इसी फैसले में ये अक्षर हमारी मदद करते हैं। तो ये रही पूरी कहानी। देखिए, U सीरीज मतलब अल्ट्रा लाइट, जिसमें मिलती है सबसे लंबी बैटरी लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट। P सीरीज में पावर और बैटरी का एक अच्छा बैलेंस होता है ऑफिस के काम के लिए। H सीरीज का मतलब है हाई परफॉर्मेंस, जो गेमिंग और एडिटिंग के लिए जरूरी है। और HX सीरीज, ये है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, बिल्कुल एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसी पावर। तो अब हमारे पास पजल के सारे टुकड़े आ चुके हैं, फैमिली, जनरेशन और सीरीज। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी की जरूरतों के लिए परफेक्ट प्रोसेसर कौन सा है। ये रही एक सिंपल सी गाइड। अगर कोई स्टूडेंट है या बेसिक काम करता है तो i3 या i5 की U सीरीज बेस्ट है। ऑफिस के काम या कोडिंग के लिए एक i5H सीरीज एक शानदार चॉइस है। डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स को i7H सीरीज की तरफ देखना चाहिए। और जो प्रो गेमर्स या AI डेवलपर्स हैं, उनके लिए तो i7 या i9 की HX सीरीज ही बनी है। और अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक सुपर सिंपल नियम याद रखिए। एक i5 या i7 प्रोसेसर, नई जनरेशन और H सीरीज, ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा लैपटॉप देगा जो ज्यादातर मुश्किल कामों को भी रॉकेट की तरह तेजी से पूरा करेगा। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है, तो फैसला करना बहुत आसान हो गया है। अब कोई सिर्फ मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातों में नहीं फंसेगा।
तो सवाल ये है, इस नई जानकारी के साथ कोई अपने अगले कंप्यूटर का दिमाग कैसे चुनेगा? अगर तुम्हें कंप्यूटर ट्रिक्स, एक्सेल और एआई नॉलेज में प्रोफेशनल बनना है तो टेक बाइट्स विद विनोद को अभी सब्सक्राइब करो।